नमस्कार। आज हम जिस सामग्री पर बात कर रहे हैं वो है शिव पुराण सुनने की सही विधि, मतलब सही तरीके के बारे में है। जी बिल्कुल, जैसा सूत जी ने शौनक जी को समझाया था। हाँ, और मकसद ये समझना है कि सुनने वालों को इससे पूरा उत्तम फल कैसे मिले। सही है। इसमें तैयारी से लेकर बोलने वाले और सुनने वाले का आचरण और समापन के तरीके सब कुछ शामिल है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, ये देखना बड़ा रोचक है कि पुराने ग्रंथ अक्सर बताते हैं कि किसी ज्ञान का पूरा फायदा उठाने के लिए खास तौर तरीके अपनाने चाहिए। अच्छा। हाँ, ये तरीके एक तरह से मन और शरीर को वो ज्ञान लेने के लिए तैयार करते हैं। इस स्रोत में भी सही समय मतलब शुभ मुहूर्त चुनने से लेकर कथा के बाद के नियमों तक हर छोटी बात पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो खोलते हैं इसे। शुरुआत होती है तैयारी से। हाँ। सबसे पहले ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवाना। हाँ फिर कथा की खबर दूर दूर तक फैलाना। जी। ये भी कहता है कि खासकर उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें अक्सर मौका नहीं मिलता, जैसे स्त्रियां और शूद्र बताए गए हैं। ये बात बहुत अहम है, सबको शामिल करने पर जोर। हाँ, फिर शिव भक्तों को आदर से बुलाना और एक पवित्र जगह, मंदिर, तीर्थ, कोई जंगल या घर में ही एक मंडप तैयार करना। मंडप कैसा? केले के खंभों और फूलों झंडों से सजा हुआ ऊंचा सा मंडप। भगवान शंकर और कथा कहने वाले मतलब वक्ता के लिए खास आसन और सुनने वालों के लिए भी ठीक बैठने की व्यवस्था। यहाँ देखिए सम्मान पर कितना बल है। भक्तों को बुलाना और वक्ता को तो परम गुरु मानकर उनका आदर करना। सही। स्रोत में यह भी बताया गया है कि वक्ता कैसा हो, पवित्र, ज्ञानी, शांत स्वभाव का, ईर्ष्या न करने वाला, दयालु। बिल्कुल। और उनकी मदद के लिए एक और विद्वान रखने की भी बात है, जो लोगों के सवालों का जवाब दे सके, शंकाएं दूर कर सके। अच्छा, और यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। सुनने वालों के लिए जो नियम है, हाँ, वो भी काफी विस्तृत हैं। पहला तो कथा सुनने से पहले वक्ता से दीक्षा लेना जरूरी बताया गया है। जी। फिर कथा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना, जमीन पर सोना, पत्तल में मतलब पत्तों के बने पात्र में खाना। कुछ चीजें खाने की मनाही भी है। हाँ, वही जैसे भारी अन्न, प्याज, लहसुन, गाजर, मांसाहार और बासी खाना भी मना है। ये नियम थोड़े सख्त लग सकते हैं आज के हिसाब से। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। जमीन पर सोना, खाने में इतनी पाबंदी, इसका मतलब क्या है? इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, ये सिर्फ पाबंदियां नहीं हैं, इनका एक गहरा मकसद है। क्या? सुनने वाले को तन और मन दोनों से शुद्ध करना, ताकि ध्यान जो है वो दुनिया की चिंताओं से, पैसा, घर, बच्चे, इनसे हटकर कथा के असली मतलब, उसके आध्यात्मिक सार पर लगे। अच्छा, तो ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए है। हाँ बिल्कुल, एक तरह की साधना है ये, जिससे ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता बढ़े। स्रोत ये भी साफ कहता है कि इससे सकाम श्रोताओं की, सकाम मतलब जिनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, हाँ, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। और जो निष्काम हैं, मतलब बिना किसी इच्छा के सुनते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है। ओह। इतना ही नहीं, जो गरीब हैं, रोगी हैं, जिन्हें संतान नहीं है, या स्त्रियों की विशेष समस्याएं हैं, उनके लिए भी से सुनना फायदेमंद बताया गया है। तो ये तैयारी है एक तरह से आध्यात्मिक गहराई में जाने के लिए। साथ ही ये भी कहा गया है कि काम, क्रोध जैसे जो विकार हैं उनसे बचें। जी। दूसरों की निंदा, खासकर ब्राह्मणों और साधुओं की निंदा ना करें, और सत्य, दया, मौन, सरलता, इन गुणों को अपनाएं। बिल्कुल, ये सब मन को शांत और पवित्र रखने के तरीके हैं, ताकि कथा का असर गहरा हो। अच्छा, अब कथा के समापन पर आते हैं। उस समय भी कुछ खास विधियां हैं। हाँ, समापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शिव पुराण की जो पुस्तक है और जो वक्ता हैं, उनकी पूजा करनी होती है। उन्हें और जो सहायक पंडित हैं, उनको भेंट देना, पुस्तक के लिए नया कपड़ा मतलब बस्ता और डोरी देना, ब्राह्मणों को दान देना। और फिर उत्सव जैसा माहौल। हाँ बिल्कुल, गीत, बाजे, नृत्य के साथ उत्सव मनाना। अगर सुनने वाला विरक्त है तो गीता पाठ का विधान है, और अगर गृहस्थ है तो हवन करने को कहा गया है। हवन किस मंत्र से? गायत्री मंत्र या शिव पंचाक्षर मंत्र से हवन। पूरी तरह से विधि पूरी हो, इसके लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ और 11 ब्राह्मणों को शहद मिली खीर खिलाने का भी जिक्र है। अच्छा। और सबसे आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण दान बताया गया है।
सोने के सिंहासन पर रखी शिव पुराण की पोथी आचार्य को दान देना। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि इस स्रोत के हिसाब से शिव पुराण सुनना सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरा व्यवस्थित आध्यात्मिक अनुष्ठान है, एक यज्ञोत्सव जैसा। सही कहा। तैयारी, नियम, समापन, सब कुछ। और ये सब इसलिए ताकि सुनने वाले को ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक फायदा मिले, चाहे वो कोई इच्छा पूरी करना हो या फिर मोक्ष पाना हो। जी। स्रोत इसे सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ भी बताता है। शिवजी को बहुत प्रिय और सांसारिक दुखों का नाश करने वाला। इससे एक विचार आता है मन में। क्या? ये जो शारीरिक और मानसिक अनुशासन की बात स्रोत में है, आज के समय में जब लोग किसी पवित्र ज्ञान या गहरी बात से जुड़ते हैं, भले ही वो इस तरह के औपचारिक अनुष्ठान में ना हो, हाँ? तो वो तैयारी, एकाग्रता और श्रद्धा के इन मूल सिद्धांतों से क्या सीख ले सकते हैं, कैसे इन्हें अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।